गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का। और ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में बताया था। और बच्चों आज उसी के आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। और बच्चों फिर लास्ट में इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरी पिताश्री की पाठशाला में मेरे पापा आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आते हुए मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो वेव्स का हमारा जो है इंटरफेरेंस होता है या उनका सुपरपोजिशन होता है तो फाइनल एम्पलीट्यूड जो हमको मिलता है वो मिलता है a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और बच्चों जो इसकी इंटेंसिटी मिलती है वो होती है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, यहां पर बच्चों सुपरपोजिशन से हमको जो फाइनल जो एम्पलीट्यूड मिला, ठीक है, फाइनल वेव का वो ये था। और जो इंटेंसिटी मिली वो ये थी। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखने की ये है कि हमारे पास जो वेव थी वो थी y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। और बच्चों y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर बच्चों फाई था हमारा फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को एक सीक्वेंस में देखें। इंटरफेरेंस का पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आप देखते चलेंगे तो आपको बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, नहीं तो होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम। ठीक है, ये सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स देख लो हमारा आया था। ठीक है, इसको आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों यहां से देखिए क्या होता है। यहां पर बच्चों देखिए A1 A2 हमारा फिक्स है, किसी भी वेव में A1 A2 फिक्स है और I1 I2 भी फिक्स है, क्योंकि I जो होता है वो हमारा होता है KA स्क्वायर। यानी कि बच्चों A फिक्स है तो I भी हमारा फिक्स है। बच्चों यहां पर जो वेरिएशन आ रहा है वो फाई में आ रहा है। ठीक है, फाई क्या है हमारा, वो है बच्चों फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हमारा जो है कॉन्टिन्यूअसली बदलता रहता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली बदलता रहता है। और बच्चों इसी को मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि फेज डिफरेंस कैसे बदलता है और इसको हमको किस तरीके से समझना चाहिए। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने यहां पर एक एजम्पशन लिया था, वो ये लिया था कि हमने लिया था x इक्वल टू 0। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा वरना बात आपको समझ में नहीं आएगी। मतलब क्या था कि हमारा जो इक्वेशन था वो था A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरीके से था। और बच्चों y2 क्या था हमारा A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। इसमें हमने एजम्पशन लिया था x इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे हमारा इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है, सुपरपोजिशन स्टार्ट होता है। तो जब x इक्वल टू 0 रखा तो हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया था। फिर हमने वहां से इस चीज को डेराइव किया था। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहां पर जो है फेज डिफरेंस को हमें समझने के लिए यहां पर बच्चों x को लेके चलना पड़ेगा। और ये एक स्पेशल केस है जहां हमारा x 0 हो रहा है। जनरल केस में हमारा x अपना पूरा रोल प्ले करेगा। तो बच्चों चलिए अब हम इसी के थ्रू आपको समझाते हैं कि हमारा फेज डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से ये बदलता रहता है। ठीक है,
तो चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए पहले दिखाते हैं हम आपको वेव, और फिर उसके बाद जो है, ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से जो है फेज डिफरेंस हमारा होता है। ठीक, सपोज करिए दो वेव हमारी चल रही है, एक इस तरीके से पहली वाली वेव है, ठीक है, और बच्चों इसी के सिमिलर हमारी दूसरी वेव ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आप इसके पैटर्न को समझिएगा। हो क्या रहा है, जैसे ये नीचे आए वैसे ऊपर गई, ये नीचे आई फिर ऊपर गई, ये नीचे आई, मतलब क्या हुआ कि दोनों में हमारा ट्रफ एंड क्रस्ट बिल्कुल साथ साथ बन रहा है, दोनों एक साथ नीचे जा रही है, एक साथ ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी दोनों वेव सेम फेज में है। ठीक है, एक साथ बढ़ना और एक साथ घटने को हम सेम फेज में कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि इसी की जगह वेव हमारी ऐसे चल रही होती, ये वेव बच्चों हमारी ये ऐसे हो गई, और दूसरी वाली वेव बच्चों ये देखिए ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, फिर ऐसे होता। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या होता कि ये वाली वेव, दोनों वेव हमारी सेम फेज में नहीं है। ठीक है, इनमें हर पॉइंट पे हमारे फेज में डिफरेंस, चली तो साथ साथ थी, लेकिन देखिए यहां ये नीचे है तो ये ऊपर है, यहां पर देखिए अलग पैटर्न है, यहां अलग है, ये ऊपर नीचे, मतलब एक साथ नहीं है। यहां पर बच्चों हर पॉइंट पे फेज में डिफरेंस है। ठीक है, फेज में डिफरेंस है, ठीक, हर एक पॉइंट पे। अब जरा इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकल बात से समझाता हूं। आप लोगों ने 26 जनवरी वाले दिन जो हमारे यहाँ राजपथ पे जो निकलता है, जो परेड निकलती है, उसमें आप लोगों ने सैनिकों की परेड देखी होगी, जिसमें सारे सैनिक जब चलते हैं तो एक साथ इस तरीके से जो है मार्च करते हुए चलते हैं। बच्चों क्या होता है, उनका सिर, उनका हाथ, उनका पैर बिल्कुल एक साथ उठता है, एक साथ मुड़ता है और एक ही साथ गिरता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे सेम फेज में है। अब बच्चों एक होता है कि हम मार्केट में चलते हैं, तो बच्चों वहां पर कोई कदम ताल मिला के नहीं चलता, सब लोग अपनी मस्ती में, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से चलते हैं, वहां पे कोई किसी के साथ नहीं चलता। तो वहां पे क्या हुआ कि हर व्यक्ति के चाल में एक डिफरेंस है और इसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। और सेम चीज बच्चों वेव में होती है। ठीक है, सेम चीज वेव में होती है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब बच्चों यहां पर देखिए दोनों वेव पैरेलल चल रही हैं, ये भी पैरेलल चल रही है। इसमें पैरेलल चलने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, वो अपना जा रही, वो अपना जा रही, कहीं पर दोनों टकरा नहीं रहे। जहां पर दोनों टकराएंगी वहीं पर इंटरफेरेंस होगा, जब एक को दूसरा इंटरफेयर करेगा। तो अब बच्चों यहां से कहानी अब हम इंटरफेरेंस की बनाते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस की बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, अपोजिट टाइम्स में हम लेके चलते हैं। ठीक है, बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। होता क्या है बच्चों, सपोज करिए ये एक पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है, और इधर से एक वेव आई और ऐसे आई यहां पे। ठीक है, अब इधर से एक दूसरी वेव आती है इसी तरीके से, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे। ठीक है, तो जहां जिस पॉइंट पे मिली, तो देखिए इसी पैटर्न में ये मिली, इसी पैटर्न में ये मिली। ठीक है, तो देखिए दोनों एक ही पैटर्न में मिल रही है, इसलिए बच्चों ये देखिए सेम फेज में हमारी मिल रही है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि ये वाला पॉइंट जो है इसके भी इंटेंसिटी से नीचे आएगा, इसके भी इंटेंसिटी से नीचे आएगा, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका यहां तक हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि सपोज करिए ये हमारा इधर से वेव ऐसे आ रही है, और दूसरी वेव बच्चों इधर से कहीं से इस तरीके से आ रही है, और यहां पर बच्चों देखिए अपोजिट मिलती है। ठीक है, ये देखिए इस डायरेक्शन में आ रही थी, ये देखिए इस डायरेक्शन में आ रही थी। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और यहां पर बच्चों हमारा होगा जो है इंटेंसिटी 0 हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए एक ही डायरेक्शन में आ रही थी तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, यहां पर देखिए अपोजिट आ रही हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, तो यहां पर डिफरेंस मिलेगा हमको। ठीक है बच्चों, तो अब ये जिस अंदाज में जो है इंटरफेयर करती हैं या जिस अंदाज में ये मिलती हैं, उस समय
जिसकी जो पोजीशन होती है उसको ही बच्चों हम कहते हैं फेज। ठीक है, जिस कंडीशन में जो मिलेगी वेव उसको हम बोलेंगे फेज। अब बच्चों यहां पर देखिए सेम फेज में मिली तो बच्चों ये हो गया सेम फेज, और बच्चों यहां अपोजिट फेज में मिली तो अपोजिट फेज हो गया। अब बच्चों इनके बीच का भी एक पैटर्न हो सकता है जहां ना ये पूरी तरीके से सेम फेज में हो और ना ही पूरी तरीके से अपोजिट फेज में हो। कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सपोज करिए कि हमारी एक वेव ऐसे जा रही थी ये, ठीक है, और दूसरी वेव बच्चों कुछ इस तरीके से आ रही थी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे मिली, यहाँ पे निकल के यहाँ पे इस तरीके से मिली। अब बच्चों ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ना तो अपोजिट है ना सेम है, लेकिन फिर भी सेम कंडीशन पे नहीं मिल रही है। तो बच्चों इनके जो फेज में डिफरेंस होता है उसी को बच्चों हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। और बच्चों ये हमारा फाई से डिनोट किया जाता है इक्वेशन में, फाई से डिनोट किया जाता है इक्वेशन में। ठीक, अब चलिए आते हैं इक्वेशन पे और इसको हम जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और बच्चों ये जो है हमारा जो है एक इक्वेशन से इजीली जो है दिखाया जा सकता है, इजीली दिखाया जा सकता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब देखिए होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, होता क्या है बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन है वेव की। एक है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, देखिए इस तरीके से हमने लिया। ठीक है, और बच्चों एक हमारा हो गया y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। ठीक है, यहां पर बच्चों x1 एंड x2 जो है वो है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई वेव्स इन सेम टाइम टी। देखिए टी दोनों जगह सेम है। सपोज करिए क्या हुआ कि एक वेव हमारी यहां से निकली ऐसे ऐसे गई, ठीक है, दूसरी वेव हमारी यहां से निकली ऐसे ऐसे गई और यहां पे मिली। यहां पर दोनों का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो बच्चों ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ ये x1 है और ये x2 है। अब बच्चों ये जहां पर जाकर के मिलती है वहां पर किस फेज में मिलती है ये हमको पता नहीं होगा। ठीक है, जिस फेज में मिलेंगी उसी कंडीशन में इसका जो है इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलेगा। ठीक है, उसी पैटर्न में इसका इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलेगा। अब हमको ये देखना है कि जब ये यहां पे पहुंचती है, ये यहां पे पहुंचती है, सेम टाइम में पहुंचती है, तो हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा, ये हमारा देखना काम है। अब चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, ये सिंपल फार्मूले से निकल आता है और इसको हम निकाल लेते हैं आराम से। बच्चों यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ओमेगा इज सेम इन बोथ वेव। ये हमारी एक एजम्पशन है, ये कंडीशन है, यहां पर देख लीजिए। तो बच्चों ये हमारा जो है इसका फेज है, ये इसका फेज है। पहले वाली वेव का फेज को हम φ1 लिखते हैं और बच्चों ये है हमारा ओमेगा टी प्लस के x1, और बच्चों दूसरे को φ2 लिखा हमने ये वाला फेज, और ये आ गया ओमेगा टी प्लस के x2। ठीक है बच्चों, फेज डिफरेंस हमें निकालना है, तो ये आ गया फेज डिफरेंस, और ये डिफरेंस बच्चों फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से डिनोट करेंगे, और ये बच्चों आ गया φ1 φ2 माइनस φ1, ये आ गया बच्चों φ2 माइनस φ1, इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, φ2 ये है, φ1 ये है, हम इसको घटाते हैं। φ2 आया बच्चों ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे रख दिया। बच्चों इसको खोलेंगे तो ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी माइनस के x1 ऐसे आ गया, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, और बच्चों आ गया ये। ठीक है, ये यहां पे आया के x2 माइनस x1, ये आ गया, और ये आया बच्चों डेल्टा फाई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और कायदे से लिख देते हैं, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स।
ठीक है, ये आ गया। जहां पर देखिए डेल्टा फाई है हमारा फेज डिफरेंस और डेल्टा एक्स है हमारा पाथ डिफरेंस। ये चीज आप देखिए, पाथ डिफरेंस। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है आ गया। अब जो है इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये हमारा फार्मूला निकल के आया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। अब बच्चों यदि हमें पाथ डिफरेंस पता है तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस पता है तो हम पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, और एक्चुअल में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और बच्चों हम इसको जरा कायदे से यहाँ पे लिख देते हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, अभी आगे जो है न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा फार्मूला आया है, फार्मूला जो आया है वो आया है डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के इंटू पाथ डिफरेंस। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला निकल के आया। इसको के की वैल्यू होती है डेल्टा फाई इक्वल टू के होता है हमारा 2 पाई बाई लैम्डा, और इसको हमने यहां पे ऐसे लिख दिया डेल्टा एक्स। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, यहीं से आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा होता है फेज डिफरेंस। अब कहां पर कितना फेज डिफरेंस है, कहां पे कितना पाथ डिफरेंस है, ये बच्चों हमको पता लग जाएगा दी गई वेव्स की इक्वेशन से। ठीक है, दी गई वेव्स की इक्वेशन से ये साफ साफ पता लगेगा। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। और अब बच्चों हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम इसी के ऊपर आते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, हमने इंटरफेरेंस के पैटर्न में, दो वेव्स के इंटरफेरेंस के पैटर्न में ये वाला फार्मूला जो है पिछले वीडियो में डिराइव किया था। ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, या इंटेंसिटी के टर्म में कहें तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों वेव का हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इंटरफेरेंस होने के दौरान बच्चों एम्पलीट्यूड उनका बदलेगा नहीं, इंटेंसिटी उनकी बदलेगी नहीं। एक ही चीज बदलेगी इंटेंसिटी इंटरफेरेंस करते हुए, वो बदलेगा हमारा फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, फेज डिफरेंस फाई हमारा बदलेगा। अब देखिए फाई जो इस इक्वेशन में लिखा है फेज डिफरेंस, वो कॉस फाई के टर्म में लिखा है, और कॉस फाई की वैल्यू दो होती है, एक तो होती है +1 और दूसरी होती है -1। ठीक है, और बाकी ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू होती है। बाकी वैल्यूज इसके बीच में रहेंगी, चाहे कहीं पर भी रहें। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि अगर हम इसमें +1 रखें कॉस फाई में, ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू यहां पर +1 रखें, तो देखिए क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 ऐसे रखा इंटू 1, ये हमने रख दिया। तो बच्चों देखिए ये हो गया इस तरीके से, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये हटा देंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। और यदि हम इसको कायदे से देखें तो ये आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये हमारी मिलेगी हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस जो था वो बच्चों हमारा जो था +1 था, कॉस फाई हमारा +1 था। यहां पर बच्चों हमारा जो था सेम फेज में वेव्स मिल रही थी इस कंडीशन में। ठीक है, अब बच्चों दूसरी कंडीशन में आती है, अपोजिट फेज में मिलती है, तो हमारा कॉस फाई जो होता है वो -1 होता है, -1 वाला होता है अपोजिट फेज। अब जब कॉस फाई की वैल्यू हमारी -1 होगी तो देखिए हमको क्या मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, देखिए इसी इक्वेशन में हम रखेंगे तो आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2
+2 I1 I2 का अंडर रूट इंटू -1 और बच्चों ये आ गया I1 + I2 -2 I1 I2 का अंडर रूट ऐसे आ जाएगा और इसको जरा देखेंगे तो आ जाएगा √I1 √I2 का होल स्क्वायर और ये हमारी फाइनल इंटेंसिटी आएगी जब हमारा जो है अपोजिट फेस में वेव मिल रही है और cos फाई की वैल्यू -1 होती है और बच्चों हमको यहां पर मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी हमको मिलेगी। यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी मिली। अब बच्चों यहां से कहानी निकलती है, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली वहां पर क्या होगा बच्चों, लाइट वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहां पर हमको इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो बच्चों हमको यहां पर मिलेगा ब्राइट स्पॉट हमको मिलेगा। और बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा कि हमारा जो है इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी तो यहां पे हमको ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा, यहां पे हमको मिलेगा डल स्पॉट। ठीक है, डल स्पॉट मतलब इंटरफेरेंस करने के बाद दोनों लाइट आपस में मिली तो सामने यदि हमको दिख रहा है तो हो सकता है वहां पे हमको अंधेरा टाइप का दिखे या हो सकता है बहुत तेज लाइट दिखे या दोनों के बीच की लाइट हमको दिखाई दे, इस टाइप का होता है। और यही रिजल्ट होता है बच्चों हमारा जो है, यही रिजल्ट होता है बच्चों हमारा इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो बच्चों जहां पर इंटरफेरेंस के बाद हमको ब्राइट स्पॉट मिलता है या कहें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती है तो बच्चों उस चीज को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर बच्चों हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, डल स्पॉट मिलता है या डार्क स्पॉट मिलता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही बच्चों होता है हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप देख लीजिए। ये डिपेंड करता है हमारा, ये डिपेंड करता है बच्चों हमारा फेज डिफरेंस पे, फेज एंगल पे। ठीक है, जहां cos फाई मैक्सिमम वहां पे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे cos फाई मिनिमम वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस चीज को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, पूरा बैक करके देख लीजिए। और मैं यही कहूंगा आपसे एक बार फिर से कि जो है इंटरफेरेंस के पूरे पैटर्न को समझने के लिए आप हर एक वीडियो सीक्वेंस में देखिए, नोट्स बनाइए और नोट्स को एनालाइज करिए, अपनी किताबों से देखिए, फिर ही तभी उसके बाद आपको कुछ बात जो है क्लियर होगी। और सिर्फ एक बार वीडियो देखने से, एक बार करने से नहीं आएगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए कहानी आती है, कंडीशन फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बच्चों हमारे जो है अगली बात आई। ठीक है, तो बच्चों कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कहानी थी, चलिए उसको लिखने से पहले हम यहां पर कुछ इस तरीके की इक्वेशन लिख लेते हैं सिर्फ इंटेंसिटी के टर्म में। ठीक है, ये हमारे पास हो गया cos फाई ऊपर से अंडर रूट। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो है बच्चों cos फाई जो है वो बच्चों +1 होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम देखेंगे cos फाई +1 कब होगा, तो cos फाई +1 होगा जब फाई हमारा या तो 0 हो या 2 पाई हो। ठीक है, या बच्चों हमारा जो है 4 पाई हो, इस तरीके से हो और इस तरीके से ये चलता चला जाए तो हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या हम इस तरीके से कहें कि हमारा फाई जो है वो सिंपल सा है 2n पाई हो, जहां पर n हमारा स्टार्ट है 0 1 2 इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आता है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां से एक और बात निकल के आती है कि अगर हमारे पास इस तरीके से होता है तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशनशिप दिया था कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब इसी कंडीशन को हम यहां रखेंगे तो देखिए पाथ डिफरेंस हमारा क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा हमारा डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू
लैम्डा ये आ रहा है। अब बच्चों फाई की ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है, पार्ट डिफरेंस या तो 0 हो, ठीक है, या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, इस तरीके से होगा तो हमारा क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बच्चों पार्ट डिफरेंस हमारा इतना होना चाहिए 2n पाई, जहां पे n हमारा 0, 1, 2 है, और जो है फेज डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास, सिंपल सी बात है, फेज डिफरेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए n लैम्डा, जहां n हमारा है 0, 1, 2, 3। इस तरीके से बच्चों ये हमारी कहानी पूरी की पूरी बनती है इसकी, ठीक है, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये कंडीशन पार्ट डिफरेंस की और फेज डिफरेंस की हमारी जो है सेटिस्फाइड होगी तो हमेशा हमको कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी कि एक ब्राइट जो है स्पॉट मिलेगा, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, एक चमकदीरा पार्ट मिलेगा, हमेशा मिलेगा दो वेव्स की इंटरफेरेंस में, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट आता है हमारा कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, गलती हो जाती जो हल्के से लेते हैं इसको, ठीक है। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम हमको इंटेंसिटी चाहिए, तो मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब हमारा कॉस फाई जो है वो -1 हो। पहली बात आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और कॉस फाई -1 कब होता है, जब फाई हमारा क्या हो, फाई हमारा हो पाई हो, ठीक है, 3 पाई हो, ठीक है, 5 पाई हो, इस तरीके से जब होता है तब हमारा मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम स्पॉट हमको मिलेगा। और बच्चों ये कब होगा, यानी कि फाई जो है हमारा वो बच्चों हो 2n+1 पाई इतना हो, यानी यहां पर n हमारा है 0, 1, 2, 3 अप टू n, इस तरीके से हमको मिलेगा, तो हमारा हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और बच्चों इसी के सिमिलर हमारा पाथ डिफरेंस क्या आएगा, उसको देख लीजिए, पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस देखिए हमारा क्या आता है उसमें, तो देखिए क्या है, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस हमारा निकलेगा फेज डिफरेंस बटे 2 पाई, ठीक है, फेज डिफरेंस बटे 2 पाई इंटू लैम्डा, इस तरीके से आ गया। बच्चों अगर डेल्टा फाई की जगह हम रखेंगे पाई, 3 पाई, इस तरीके से बच्चों हम रखना शुरू करेंगे, तो जो डेल्टा एक्स की कंडीशन आएगी वो आएगी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से बच्चों आएगी, हमारी एन तक जाएगी। यानी जनरल फॉर्म में कहेंगे तो डेल्टा एक्स हमारा होना चाहिए 2n+1 बाई 2 लैम्डा, जहां पर n है हमारा 0, 1, 2, इस तरीके से ये हमारा n तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जहां पे फेज डिफरेंस हमारा 2n+1 पाई के बराबर होगा, जहां n हमारा 0, 1, 2, 3 अप टू n है, और पाथ डिफरेंस बच्चों हमारा होना चाहिए 2n+1 बाई 2, जहां पे n हमारा 0 से स्टार्ट होकर n तक जाता है, इसकी वैल्यू आती है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से हमको मिलता है, ठीक है। तो बच्चों एक जगह हमको अंधेरा मिलेगा और एक जगह हमको खूब जो है रोशनी मिलेगी, यही रिजल्ट निकलता है हमारा इंटरफेरेंस का, ठीक है बच्चों। ये कहानी अभी आप जो है समझ लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरफेरेंस का वो आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वहां पर इन सब चीजों का यूज होगा, ठीक है। इसको आप देखते हुए चलोगे तो बच्चों वो कहानी बहुत आराम से आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर चीजें हमको एक जो है स्क्रीन पे दिखाई देती है, ठीक है। अब बच्चों यहीं से जो है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं, और बच्चों कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए है क्वेश्चन, 2 प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स आर सुपरइम्पोजिंग हैविंग एम्पलीट्यूड्स a and 2a with a phase difference pi by 3.
कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। ठीक है बच्चों, यहां पर दो वेव हैं, ठीक, दो वेव है और एक का एम्पलीट्यूड जो है वो है बच्चों कैपिटल ए और दूसरे का एम्पलीट्यूड है बच्चों 2a और इनके बीच का फेज डिफरेंस है π/3। इतनी चीजें हमको दे रखी है π/3। तो हमारा जो रिजल्टिंग वेव होगा, ठीक है, रिजल्टिंग वेव का जो है एम्पलीट्यूड वो क्या होगा, वो हमारा रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए किस तरीके से ये हमारा निकलता है उस चीज को हम देखते हैं। बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है लिखा था वो था कि हमारा रिजल्टिंग वेवलेंथ देखिए कुछ इस तरीके से इस फार्मूले से निकलता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें खाली वैल्यूज को पुट कर देनी है। ए की वैल्यू a1 की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस ये है 2a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू a इंटू 2a और cos π/3। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए कैलकुलेट करते जाइए, a स्क्वायर प्लस ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2 इंटू a स्क्वायर इंटू cos π/3 1/2। ये देखिए हमारा गया कट। ठीक है, ये आ जाएगा सबको जोड़ने पे 7a स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टिंग है, या तो हम यहाँ AR लिख देते हैं। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गया 7 स्क्वायर, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बच्चों आ गया √7a। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इंटरफेरेंस के, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और किस तरीके से जो है फार्मूले में आपको चीजें पुट करनी है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, आपको इस चैनल पे कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक का नाम डालना है, साथ में मेरा नाम डालना है आदर्श अग्रवाल। आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है SHM, तो आप SHM लिखिए और साथ में लिखिए आदर्श अग्रवाल, तो आपके सामने आ जाएगा पूरा प्लेलिस्ट। आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स, तो आप यहाँ लिखिए थर्मोडायनामिक्स आदर्श अग्रवाल, आपके सामने जो है वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं ताकि आप सर्च कर सके। और ये बच्चों हमारा जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, सिंपल सा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। और बच्चों ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल होते हैं। अब बच्चों हम करते हैं अगला न्यूमेरिकल जो कि IIT में आया हुआ है, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और होगा कैसे। ये क्वेश्चन हमारा IIT 2000 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are superposed. What will be the maximum and minimum possible intensities? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो बच्चों हम इस तरीके से लिख रहे हैं, IR = I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos phi। ठीक है बच्चों, यहां पर देख लीजिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, पहले तो हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हमको जो दे रखा है वो देखिए, I1 हमको दे रखा है I और I2 दे रखा है बच्चों हमारे पास 4I। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है I मैक्स और I मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज निकालनी है कि हमारी क्या होगी। और बच्चों इसकी जो कंडीशन होती है वो सिंपल सी होती है। I मैक्स के लिए जो होती है वो होता है कि हमारा cos phi जो है वो +1 हो, इस तरीके से होती है। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे। IR, I1 की वैल्यू है I, I2 की वैल्यू है 4I, यहाँ पे आ गया इस तरीके से। बच्चों 2 √ यहाँ लिखेंगे I × 4I और cos phi की वैल्यू बच्चों हमारी 1 है, हमने यहाँ पे +1 ऐसे लिख दिया। जो आया उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये हो गया 5I + 2 और ये आ गया 4I स्क्वायर। देखिए आया 4I स्क्वायर, √ के अंदर आएगा तो बच्चों आ जाएगा 5I प्लस
ये आ जाएगा 2 इंटू 2i, यानी कि आ गया हमारे पास 5i प्लस 4i और इसकी वैल्यू आ गई 9i। ये बच्चों आया हमारा आई मैक्स। ठीक है बच्चों, आई मैक्स ही आया बच्चों। आई मैक्स की वैल्यू हो गई हमारी 9i, यहां पे नोट कर लीजिए। अब बच्चों दूसरी हमारी कहानी है कि मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। तो मिनिमम आई मिनिमम की जो कंडीशन होती है, आई मिनिमम की जो कंडीशन होती है उसमें काई कॉस फाई हमारा -1 होता है। तो बच्चों हम सब कुछ यही रखेंगे, बस यहां पर बच्चों -1 कॉस फाई की जगह रख देंगे, तो यहां से कहानी सब बदल जाएगी। देखिए इसके बाद क्या होता है वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी है आई मिनिमम, और ये बच्चों 4 and 1 हो गया 5i, और ये बच्चों हो गया हमारा माइनस, इधर आ जाएगा -2 इंटू 4i स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ गया 5i माइनस, ठीक है 4i। तो बच्चों मिनिमम इंटेंसिटी हमारी निकल के आ गई i। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। तो बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई 9i और मिनिमम इंटेंसिटी हुई i। अधिकतर क्वेश्चन बच्चों इतने ही इजी होते हैं, बस आई की शर्त है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आईआईटी में आने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा जो है क्वेश्चन कठिन नहीं होता, क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट के ऊपर बेस होता है। अब बच्चों एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर देखते हैं होगा कैसे। क्वेश्चन ये है, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटीज I and 4i आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट्स वेयर वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज आर सुपरपोज्ड बाय ए फेज डिफरेंस 0, π/2 एंड π। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक की इंटेंसिटी है बच्चों वो है I, और दूसरे की इंटेंसिटी है वो है हमारी 4i। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब बच्चों हमको इंटेंसिटी निकालनी है उन जगह पे जहां पर फेज डिफरेंस पाई हमारा पहले 0 होता है, फिर बच्चों π/2 होता है, और फिर पाई होता है। ये चीज हमको निकालनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लीजिए। तो आप इस तरीके से लिखिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ अंडर रूट होता है, अंडर रूट लगा लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या करना है, I1 की वैल्यू रखेंगे जो कि है I, I2 की वैल्यू रखेंगे जो कि है 4i प्लस 2, I1 की वैल्यू I इंटू 4i का अंडर रूट और cos फाई। अभी फाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या ये हो गया 4i, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4i cos फाई। ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगी, IR हमने निकला है। अब बच्चों ये जनरल केस हमारा एक तरीके से बन गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार फाई की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर π/2 रखेंगे, फिर पाई रखेंगे, हमारे रिजल्ट आते चले जाएंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पर सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो 5i प्लस 4i इंटू cos 0 1 होता है, तो बच्चों हो जाएगा 5i प्लस 4i यानी कि 9i। पहला हमारा रिजल्ट ये निकला। ठीक है, दूसरे में देखिए किस तरीके से रखेंगे, IR, ये हमारा पहला का आंसर आ गया। सेकंड हम अब निकाल रहे हैं, IR इज इक्वल टू 5i प्लस 4i cos फाई। अब cos फाई हमारा कितना है π/2, तो हमने यहाँ रखा π/2, तो ये हो गया 0, तो आ गया आंसर 5i। रिजल्टेंट हमारा ये आ गया। थर्ड का आंसर निकालेंगे बच्चों, IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हुआ 5i। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी 5i प्लस 4i cos फाई, इस तरीके से आया। और फाई की वैल्यू बच्चों होगी हमारी पाई, तो हमने यहाँ पे रखा फाई की जगह पाई, तो बच्चों आ गया 5i, और cos पाई -1 होता है तो हो गया -4i, तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों i, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई हमारी i। इस तरीके से बच्चों हम एक जनरल केस बना करके चाहे हमको जितने भी एंगल दिए हो हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बच्चों आज की वीडियो का आखिरी
न्यूमेरिकल होगा और बच्चों उसमें हम देखेंगे कि हम पाथ डिफरेंस के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, फिर देखिए होता कैसे है। क्वेश्चन ये है, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्सेज आर इक्वल एंड इट इज आई नॉट, फाइंड द इंटेंसिटीज एट द पॉइंट्स वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6, λ/4 एंड λ/3 रिस्पेक्टिवली। देखिए हमारे पास टू सोर्सेज है, ठीक है, टू सोर्सेज हैं, ठीक, जिनकी इंटेंसिटीज क्या है, इक्वल है। टू सोर्सेज ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज, तो उनकी इंटेंसिटीज जो है वो इक्वल है और आई नॉट के बराबर है। मतलब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है कि I1 जो है वो I नॉट के बराबर है, I2 जो है वो I नॉट के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पे निकालना है इंटेंसिटीज उस पॉइंट पे जहां पाथ डिफरेंस, अभी तक फेज डिफरेंस की बात आ रही थी, अब आ रही कि पाथ डिफरेंस हमारा कितना है। पहले केस में हमारा पाथ डिफरेंस है, इसको ऐसे कर लें, वो है λ/6, फिर बच्चों आ गया हमारा λ/4 और फिर है बच्चों हमारा λ/3। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, आपको कंसेप्ट पूरा याद होना चाहिए। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो कि कैसे निकलती है, देखिए IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों पहले तो हम इसको जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज का मतलब क्या है, I1 I2 सब इक्वल दे रखा है, तो इसको जरा आप प्रेम से ऐसे लिख लीजिए। ये हो गया देखिए I0 प्लस I0 प्लस 2 I0, ठीक है, इंटू I0 और ये आ गया और बच्चों ये आ गया cos फाई। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे तो ये आ गया 2 I0 प्लस 2 I0 cos फाई। ठीक है, यहां से लेंगे कॉमन तो आ जाएगा 2 I0 1 प्लस cos फाई। ये बच्चों देखिए इस तरीके से हमारे सामने आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने एक जो है क्वेश्चन या एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ रखा है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको याद करिए जरा। ठीक है, अब बच्चों ये क्या होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। ये देखिए इस तरीके से आता है बच्चों। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2 I0 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। इस फार्मूले को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो बच्चों हमारा जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगी है। ये हमारा बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है उस केस में जब हमारा दोनों सोर्स की इंटेंसिटी बराबर होती है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें हमारी इंटरफेरेंस करने वाली दोनों लाइट वेव की इंटेंसिटी इक्वल होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वहां पर इस फार्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से निकला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, आता बेसिक फार्मूले से ही है। अब चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जहां पे हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आई वो देखिए इस तरीके से आई, और वो आई 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, इस तरीके से आई। ठीक है, अब बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक, हमको यहां पे दे रखा है कि पहले हमको निकालना है कि हमारा पाथ डिफरेंस λ/6 है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने एक फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बेसिकली पाथ डिफरेंस को लेकर के कोई फार्मूला नहीं, हमारा फेज डिफरेंस को लेकर फार्मूला है। बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे। देखिए हमारा क्या हुआ, लैम्डा पहला केस है λ/6, तो हमने यहाँ λ/6 रखा, लैम्डा से लैम्डा गया 2 से कटाइए, तो बच्चों हमारा फेज डिफरेंस आ गया यहाँ पर
पाई बाई 3 जो आया पाई बाई 3, और इस पाई बाई 3 को हम इसमें रख देंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी वो आ जाएगी 4I0, ठीक है, कॉस पाई बाई, ठीक है, ये हो गया बच्चों, 5 की जगह रखेंगे हम पाई बाई 3, तो ये हो गया हमारा पाई बाई 6, और बच्चों इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 4I0 कॉस पाई बाई 6 होता है बच्चों √3/2, ठीक है, √3/2 इस तरीके से आ गया, और इसका बच्चों हम स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4I0 और 3/4, ये गया कट, ठीक, तो ये देखिए IR = 3I0, ठीक है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी जब ये आएगी 3I0। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, हर जगह आपको, ये पहला केस हमारा कंप्लीट हुआ, अब बच्चों दूसरे में λ/4 है, तो वहां देखिए क्या आता है हमारा, ठीक है, ऐसे ही कुछ ना कुछ आता रहेगा, आपको लिखना है, तो देखिए क्या हुआ 2π/λ × λ/4, देखिए ये गया कट, ये गया कट, तो आ गया पार्ट डिफरेंस हमारा π/2, तो डेल्टा बाई फाई आ गया। अब बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये आ गया 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, 4I0 कॉस स्क्वायर 5 की जगह π/2 रखेंगे तो आ जाएगा π/4, ठीक है, तो आ गया 4I0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो यहां पर हमारी इंटेंसिटी आ रही है, वो आ रही है I0/2, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा फाई हमारा π/2 आया, जब यहां π/2 रखेंगे तो π/4 हो जाएगा, यही गलती होती है, तो यहां पर बच्चों वैल्यू आ गई हमारी I0/2, लास्ट में आ रहा है हमारा π/3, ठीक है, π/3 रख रहे हैं, तो देखते हैं अब हमारा क्या है λ/3, अब हमारा पार्ट डिफरेंस कितना है λ/3, डेल्टा x λ/3 दे रखा है, तो बच्चों क्या आ गया 2π/λ × λ/3, लैम्डा से लैम्डा कटा तो आ गया 2π/3, ठीक है, इस तरीके से आ गया, ये आया हमारा डेल्टा फाई। बच्चों हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये आ गया 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है, 4I0 कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया π/3 इस तरीके से, तो बच्चों आ गया 4I0 कॉस π/3 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, वो है कॉस π/3 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी I0, ठीक है, इस तरीके से बच्चों देखिए हर एक पॉइंट पे हमने निकाल लिया इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स। बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि गलती यहाँ पे होती है 5/2 है, यहां से निकल रहा 5, हमने इसको देखकर तुरंत लिख दिया तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर, जो कि कंप्लीट होता है। इसमें अभी जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और इसी कंसेप्ट का यूज अभी आगे हम करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।